हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एडुकाडो हब। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक पिछले कुछ दिनों से मैं लाइव भी नहीं आया हूँ और मैंने कोई वीडियो लेक्चर भी अपलोड नहीं किया है लेटरल एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आज मैं जो हमारा पुराना टॉपिक चल रहा था वेक्टर कैलकुलस, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया था, बट उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमारे कुछ रह गए हैं। तो सबसे पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो वेक्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है जो कि है, सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है कि अ फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय अ इक्वेशन v वेक्टर इज दिस। ठीक है, इज द मोशन इरोटेशनल, इफ सो फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। तो सबसे पहले चीज हम देख रहे हैं यहाँ मोशन इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कर्ल ऑफ, मतलब उसका हम कर्ल निकाल लें। अगर कर्ल ऑफ v वेक्टर मेरा 0 आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो जो फील्ड है वो इरोटेशनल है। ठीक है, सो हमको क्या करना है, हमें कर्ल ऑफ v वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे हम कर्ल ऑफ v वेक्टर? दैट इज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्रॉस v वेक्टर। तो डेल क्रॉस v वेक्टर अगर हम करते हैं, मीनिंग i j k, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख लेते हैं, i j और ये k, ये यहाँ पर हो जाएगा y साइन z माइनस का साइन x। ठीक है, सॉरी यहाँ तो आपका वो आता है डेल ओवर डेल z, राइट, सॉरी डेल ओवर डेल x, और ये आ जाएगा डेल ओवर डेल y, और ये आ जाएगा डेल ओवर डेल z। ठीक है, और यहाँ आएगा आपके पास इक्वेशन यहाँ पर आएगा आपके पास साइन y सॉरी इट्स y साइन z माइनस साइन x, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा x साइन z माइनस, सॉरी दिस इज प्लस 2yz, और ये आ जाएगा आपका लास्ट वाला पोर्शन जो है वो आ जाएगा एक्स वाई कॉस z प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका आई कैप। तो ये वाला जो इक्वेशन है y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, तो x और cos z कांस्टेंट हो गए, तो यहाँ आ जाएगा x cos z माइनस 2y। फिर माइनस का आएगा, सॉरी यहाँ इतना हो गया, उसके बाद माइनस ये हमने कर दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है मतलब दिस वन, तो इसको हम क्या करेंगे, z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट हो गया, तो साइन z का हो जाएगा cos z डिफरेंशिएशन, एंड माइनस का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा, z का 1 हो जाएगा। ये आपका आ गया i का। इसी तरीके से माइनस का j कैप, ये और हाइड हो जाएगा दिस कॉलम एंड दिस रो, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट यहाँ पर होगा, तो y cos z कांस्टेंट हो गया और x का आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका ये वाला पोर्शन z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, तो y कांस्टेंट है और साइन z का हो जाएगा cos z, और यहाँ माइनस माइनस
सॉरी ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो जीरो हो गया, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में होगा ये तो जीरो हो गया। नाउ प्लस का आपके पास आ जाएगा प्लस का के कैप, ठीक है, के कैप का क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ आ जाएगा साइन जेड, बाकी सब जीरो और माइनस, ठीक है, माइनस ये यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ आ जाएगा वाई का 1 और साइन जेड एज इट इज, ठीक है। तो आप देखोगे ये पोर्शन पूरा जीरो में चला गया, यहाँ भी ये जीरो में हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो आई कैप तो ये आ जाएगा एक्स कॉस जेड माइनस का 2y और माइनस का एक्स कॉस जेड प्लस का 2y, ठीक है। तो ये भी आपका कट के जीरो हो जाएगा। तो आपका कर्ल ऑफ वी वेक्टर इज जीरो, ये आ चुका है, विच मीन्स जो वी वेक्टर वाली फील्ड थी वो इरोटेशनल हो गई है, जो मोशन था इरोटेशनल हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। नाउ अब आपको क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है, आपको क्या निकालना है, इफ सो फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। तो वेलोसिटी पोटेंशियल या आपका स्केलर पोटेंशियल ये सब चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। तो वो आपको उसमें क्या करना होता है, आपको निकालना होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपको एक्चुअल में वो स्केलर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। कौन सा स्केलर पोटेंशियल, फाई, जिसको जो आप मानते हैं, यानी वेक्टर जो है, जैसे वी वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डेल मतलब ग्रेडियंट एक तरीके से अगर हम निकाल लें, डेल क्रॉस सॉरी डॉट मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन, जनरल मल्टीप्लिकेशन फाई के साथ अगर हम करेंगे, जहां वेयर फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख क्या सकता हूं, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि डी फाई, क्या चीज, डी फाई इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई और प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, इस तरीके से लिखा। दिस इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जहां पे आपको फाई निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। नाउ अब आपने इसे कर दिया, अब इस चीज को आप किस तरीके से और लिख सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूं तो मैंने दो वेक्टर्स में इसको ब्रेक कर लिया, जिसका मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई और प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं किसके साथ, आई डी एक्स, ये डी एक्स प्लस जे डी वाई और प्लस के डी जेड, तो यहां पर हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से डेल फाई हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, इसको आप ध्यान करिए, इसको हम कहते हैं डी आर वैक्टर, राइट। तो ये आपका हो जाएगा डी आर वैक्टर और ये डी फाई। अब हम सारी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो डेल फाई हमारे पास क्या था, वी वेक्टर हमने ऊपर ही देखा, डॉट ये हो जाएगा डी आर। तो वी वेक्टर की हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या है, वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। ऊपर अगर आप चेक करो तो हमारे पास क्या है, ये है, यानी y साइन z माइनस साइन x, ठीक है। दिस इज आई कैप प्लस x साइन z प्लस का 2yz, ये क्या हो जाएगा j कैप और प्लस एक्स वाई कॉस जेड प्लस वाई स्क्वायर के कैप,
ठीक है। इसका आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, डी आर के साथ। डी आर क्या है, लिख देते हैं आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। तो जब आपका डॉट प्रोडक्ट होगा तो यहां आ जाएगा y साइन z माइनस साइन x dx प्लस x साइन z प्लस 2yz dy प्लस xy cos z प्लस y स्क्वायर dz, और ये आ जाएगा आपका डी फाई। अब हम क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन हम बोथ साइड करेंगे, लेकिन हमें इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसको आपको करना आना चाहिए। इसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे, देखिए क्योंकि यहाँ डी फाई है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो फाई बचेगा, ठीक है। तो वो मैं स्केलर पोटेंशियल या वेलोसिटी पोटेंशियल मिल गया। लेकिन यहाँ आप क्या करोगे, जैसे वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे कि इसको आप ऐसे कर लो, वाई साइन जेड डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स साइन जेड डी वाई प्लस 2yz dy और प्लस एक्स वाई कॉस जेड प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे dz आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर dz, ठीक है। तो डी फाई इज इक्वल्स टू, अब देखिए वाई साइन जेड डी एक्स, एक्स साइन जेड डी वाई और एक्स वाई कॉस जेड, इसको अगर आप देखो इसको एक साथ आप लिख लो, ठीक है। तो आप देखोगे एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो यही आएगा, ठीक है। और फिर आपके पास बच रहा है ये वाला पोर्शन 2yz dy और प्लस का वाई स्क्वायर dz, इसको लिख लो, क्योंकि अगर आप वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y आएगा, वो सेम चीज है, ठीक है। तो 2yz dy माइनस का वाई स्क्वायर dz, ये एक साथ आ गया, और बचा क्या आपका माइनस का साइन एक्स dx। अब आप इंटीग्रेशन जब बोथ साइड करोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा और यहाँ लगा, तो आप देखोगे आपके पास ये तो फाई निकल के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस यहाँ आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई जेड, सॉरी यहाँ लिख सकते हो आप, नहीं थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर साइन जेड आएगा, एक्स वाई की जगह साइन जेड आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन जेड है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। और यहाँ आपका जो बनेगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप देखो तो क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो ये प्लस का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा, क्योंकि वो माइनस साइन एक्स होता है। तो आप तीनों को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई साइन जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस का कॉस एक्स, और एक प्लस कांस्टेंट और मिलेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए, जिससे आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगा था जो आपको कराना ज़रूरी था, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस। सो नाउ अब हम चलते हैं, अब एक बात और, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन पे, ठीक है, वो सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। आपको अपनी बुक से मैंने, क्योंकि इसकी कोई वर्कशीट नहीं निकाली है, ठीक है, आपको अपनी बुक से जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है वो वेक्टर कैलकुलस, आप उसमें उसके क्वेश्चंस वेक्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दोनों आप एक बार करके देखिए। कोई भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस भी कॉपी कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चंस बता दीजिए, तो मैं आपके लिए वो एक सेशन और क्रिएट कर दूंगा जिसमें मैं क्वेश्चन आपको
आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। नाउ अब हम देखते हैं वेक्टर कैलकुलस, मतलब कैलकुलस तो देख ही रहे हैं, इंटीग्रेशन हमें देखना है, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो कुछ इंटीग्रेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अब वेक्टर्स में ऐसी क्या खास बात आ जाती है, वेक्टर में ऐसी क्या खास बात आ जाती है, बता देता हूं मैं आपको। कोई बात खास नहीं है, ये कोई हवा नहीं है, आपको बस इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आपको सिंगल भी मिलेगा, डबल भी मिलेगा, ट्रिपल भी मिलेगा और वेक्टर्स फंक्शन मिलेंगे, लेकिन आपको इंटीग्रेट सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर फंक्शन का ही करना है। आपके पास दो वेक्टर मिलेंगे, आप उनका डॉट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर फंक्शन। अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो क्रॉस करने के बाद सपोज करो कोई फंक्शन आपको मिलेगा, कोई भी फंक्शन, तो क्रॉस कर दोगे पहले तो एक वेक्टर मिलेगा, फिर आपको एक वेक्टर के साथ उसका डॉट करना ही कर पड़ेगा, मतलब, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इंटीग्रेट वेक्टर नहीं, स्केलर फंक्शन का ही करना है। चलो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। सपोज एक आपके पास इंटीग्रेशन आएगा कुछ इस तरीके से, जो कि आपका बाउंडेड इंटीग्रल भी यूज होगा। तो हम बात करते हैं कुछ इंटीग्रेशंस की, जैसे कि एक इंटीग्रेशन की मैं बात करता हूँ। हमारे पास एक इंटीग्रेशन है कुछ इस तरीके से, ये एक बाउंडेड इंटीग्रेशन है जहाँ एक ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, डी आर वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ये कौन सा है, सिंगल इंटीग्रेशन यानी लाइन इंटीग्रल। कौन सा इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल, तो आप क्या करोगे, इसको इवेल्युएट करोगे। कैसे इवेल्युएट करोगे, यहाँ आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डी आर वेक्टर क्या हो गया, तो डी आर वेक्टर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया, यही होता है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल में आप क्या करोगे, ए वेक्टर आपको गिवन होगा, ए वेक्टर जो है आपको गिवन होगा, उसका आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे डी आर वेक्टर के साथ। क्या बचा अंदर, कांस्टेंट, मतलब एक तरीके से स्केलर वैल्यू को, नॉट कांस्टेंट, स्केलर वैल्यू मिली, ठीक है। उसका आप डॉट प्रोडक्ट कर दो, मतलब उसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे, जो भी आपको बाउंडेड, जो भी लिमिट्स होगी उस हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया आपका लाइन इंटीग्रल। सेकेंड आ जाता है आपका डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए वेक्टर डॉट डी एस, अगर सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने के लिए आएगा तो ए वेक्टर डॉट डी एस करोगे आप, डॉट करना है आपको, यानी स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से इवेल्युएट करते हो कि ए वेक्टर, यहाँ आप लिख लोगे डॉट डी एस और इनटू में उसका नॉर्मल वेक्टर, जो डी एस की जो डायरेक्शन बता रहा है उसका नॉर्मल वेक्टर। अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं कि अगर जो डी एस वेक्टर है आपका, ये जो डी एस वेक्टर है आपका, ये अगर एक्स वाई प्लेन में होता है, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो आपको जो कंडीशन लेनी होगी डी एस के लिए वो क्या होगी, वो मैं बता देता हूं। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो डी एस इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट उसका परपेंडिकुलर, यानी x और y के परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, k कैप। सपोज करिए ये आपका yz प्लेन में है, किस प्लेन में है, yz, इसका xy प्लेन परपेंडिकुलर टू z, मतलब xy प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, z, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x इज z, ठीक है। yz प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हो गया, वो हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो इस केस के लिए जो ds आपका बन जाएगा वो बन जाएगा dy dz अपॉन n कैप डॉट i कैप, ठीक है। नेक्स्ट
अगर आपका नेक्स्ट जो है आपका XZ प्लेन होता, कौन सा प्लेन, XZ प्लेन, तो उसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा बनता है, इज Y। तो यहाँ ds जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा dx dz अपॉन n कैप डॉट, एक मिनट, यहाँ आई कैप, यस आई कैप, नहीं आई कैप तो ऊपर आ चुका है, यहाँ जे कैप आएगा, ठीक है ना, यहाँ आएगा आपका जे कैप। आगे समझ में। अच्छा, अब एक और चीज कि अगर आपका कोई प्लेन फाई प्लेन हो जाता है, फाई एक प्लेन है, तो उस केस के अंदर आपको एन कैप आप कैसे निकालोगे, ठीक है। फाई अगर एक प्लेन का अगर आपको यहाँ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, प्लेन दे दिया जाए, सरफेस की बजाय प्लेन आपको दे दिया जिसमें एक्स वाई जेड तीनों चीजें हैं, तो जो एन कैप निकालने का, एन वेक्टर या एन कैप निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, एन वेक्टर हो जाता है ग्रेडियंट ऑफ फाई। अगर आपको एन कैप निकालना है इस केस के अंदर, क्या निकालना है, एन कैप, तो अब वो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई और ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको एन कैप मिल जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके पास कुछ 3 थ्योरम्स आने वाली हैं। पहली थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। उन तीनों थ्योरम को अगर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि उन तीनों में से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, एक क्वेश्चन 110% आना है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं सबसे पहली थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं ग्रीन्स थ्योरम की बात करूं तो ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन या लाइन एंड, बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। तो जो अभी आप करते हुए आ रहे हो उन्हीं के बीच का रिलेशनशिप होती है ग्रीन्स थ्योरम। अब इसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो लाइन इंटीग्रल होता है, जो मैंने ऊपर बाउंडेड की बात करी थी, वो क्लोज्ड होता है। लाइन इंटीग्रल इज क्लोज्ड, बाउंडेड यानी क्लोज्ड, ठीक है। और जो सरफेस इंटीग्रल होता है, सरफेस, वो आपका ओपन होता है। तो देख लेते हैं इसका हमारा स्टेटमेंट। इसको मैं किसी भी कर्व, लाइन, किसी से भी रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैंने कर्व से रिप्रेजेंट कर दिया। फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल डेल फाई बाय डेल साई बाय डेल एक्स माइनस डेल फाई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये आपका स्टेटमेंट होता है ग्रीन्स थ्योरम का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये तो आपने समझ लिया कि ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन जो आता है हमारा वो जनरली, अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास एक दे दिया जाएगा आई इंटीग्रेशन, कुछ इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये दे दिया है। और हमें एक चीज और बोली है यहाँ पे कि C इज इक्वल्स टू कट ऑफ। ये जो C दे रखा है ये कट ऑफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट कट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, कौन सी लाइन में, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 पे। अब आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम।
अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम। अगर आपको क्वेश्चन आता है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ से आपको पता चलेगा, दोनों को आप कंपेयर करोगे इंटीग्रेशंस को, तो आपको पता चलेगा फाई की वैल्यू आपकी क्या आ रही है। फाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है फाई की वैल्यू हमारे पास जो है वो है डी वाई वाला टर्म है, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का वाई स्क्वायर, और साई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स वाई। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इसको इवेल्युएट करना है, यहाँ पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फाई को वाई के रिस्पेक्ट में और साई को एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पुट करो और डबल इंटीग्रेशन लगाओ और सॉल्व कर दो। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वेरिफिकेशन आपको आना चाहिए। सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है इस पार्ट को सॉल्व करना, राइट हैंड पार्ट को सॉल्व करना ही इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब एज कंपेरिजन टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। कैसे, अभी हम देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, राइट हैंड साइड लेके चलता हूं। तो टेकिंग राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रहा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल साई बाय डेल एक्स माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, और ये dx dy, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि साई की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस का वाई स्क्वायर, और फाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है सॉरी साई dy के साथ है, यानी साई की वैल्यू एक्स वाई है और फाई की वैल्यू माइनस का वाई स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, साई को x के रिस्पेक्ट में, यानी डेल साई बाय अगर मैं डेल x निकालता हूं तो मेरे पास आ जाएगा y, और फाई को y के रेस्पेक्ट में, यानी डेल फाई बाय डेल y निकालता हूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2y। ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब मैं यहाँ रख देता हूं, यानी डबल इंटीग्रेशन, तो डेल साई बाय डेल एक्स मेरे पास y है, माइनस डेल फाई बाय डेल y मेरे पास माइनस का 2y है, ये है मेरे पास, और ये dx है और ये dy है। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन आ चुका है वो कुछ इस तरीके से आ चुका है कि ये हो जाएगा प्लस 3y dx dy। अब मुझे यहाँ लिमिट निकालनी है। लिमिट के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक छोटी सी चीज ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी ये जो हमें कंडीशन दी थी x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 की कंडीशन, वो मैं देख लेता हूँ, जरा सा ग्राफ में प्लॉट कर लेता हूँ। तो x इक्वल्स टू 1 का मतलब ये हो गया आपका, ये वैल्यू होगी, और y इक्वल्स टू 1 मतलब ये हो गया। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लो, ये 0,0 हो जाएगा, ये 1,0 हो जाएगा, ये 1,1 हो गया, एंड दिस इज 0,1 हो गया। अब ये स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, 0 से 1 जाएगी, यानी x की लिमिट आपको पता चल गई 0 से 1 है। और y की लिमिट के लिए आप ये वाले वैल्यूज देखोगे तो यहाँ y की वैल्यू 0 है और यहाँ 1 है, तो y की भी आपको पता चल गई 0 से 1। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करना है, 3y dy dx। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो, तो 3y स्क्वायर बाई 2, सबसे पहले ये आ जाएगा 0 से 1, और इंटीग्रेशन 0 से 1 dx। कोई भी कर सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आ गया, y आप पुट करोगे तो 3/2 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से 1 dx, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/2 बाहर। x का अगर आप करोगे तो x 0 से 1, तो यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 3/2 सॉल्व करके, यानी आपका राइट हैंड साइड वाला, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ गया है 3/2। सॉरी मैंने राइट हैंड साइड लिया है ना, यस मैंने राइट, हाँ ठीक है, मैंने राइट हैंड साइड लिया, तो राइट हैंड साइड का पार्ट मेरे पास आ गया 3/2। ठीक है, कोई इसमें डाउट तो नहीं होगा आपको। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं। मेरे पास क्या है, एक्स वाई डी वाई, मतलब ये चीज फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, क्लोज इंटरवल, राइट हैंड साइड क्लोज इंटरवल, इसको हम सही फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई।
इस फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब थोड़ा सा हम फिगर को देखते हैं। फिगर यहाँ क्लोज इंटरवल है तो हम कैसे जाएंगे, हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, लाइन इंटीग्रल है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये O है, ठीक है, ये चीज क्या है, O है, ये आपका A है, ये B है और ये आपका C है, ठीक है। तो अब मैं लाइन बाय लाइन जाऊंगा। अगर मैं सबसे पहले क्या जाता हूं, अब इसके जो इंटीग्रेशन है, ये जो सॉल्व होगा ये 4 पार्ट में सॉल्व होगा। 4 पार्ट में कैसे, देखिएगा। पहला पार्ट O से A, OA, ठीक है, प्लस दूसरा पार्ट AB, ये वाला पार्ट। तीसरा पार्ट हो जाएगा BC एंड द फोर्थ पार्ट इज OC, इस तरीके से। अब आपको वैल्यूज किसकी निकालनी है, सबसे पहले OA के हम बारे में बात करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ OA माइनस का y स्क्वायर dx प्लस xy dy, इस तरीके से ये इंटीग्रल ओपन हुआ OA के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, तो अगर हम OA में देखेंगे तो आप देखोगे कांस्टेंट जो लिमिट है y, हमारा जो कांस्टेंट है वो 0 हो रहा है, यानी y 0 पूरे लाइन पे, और dy की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं y और dy यहाँ पुट कर रहा हूं तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अलोंग O इस पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं AB के अराउंड। तो AB इंटीग्रल को अगर मैं देखूं, माइनस का y स्क्वायर dx प्लस xy dy, तो AB इंटरवल को अगर मैं चेक करूं तो AB के अराउंड आप चेक करोगे, यहां पर आप देखोगे x की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, यानी x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इन वैल्यूज को पुटअप करते हैं, अब y आपका वेरिएबल हो रहा है तो वो आपने लिमिट लगा दिया 0 से 1, y को हमने 0 से 1 लिमिट पुट कर दी और x की वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का y स्क्वायर dx 0 है तो ये पोर्शन पूरा 0 हो गया। अब ये बचा ये वाला पोर्शन, यहाँ x आप 1 पुट करोगे और y बचा और सिर्फ dy बचा, क्योंकि वो हम नहीं कह सकते, ठीक है, 0 से 1 जा रहा है वो चीज। तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 0 से 1 y dy, ठीक है। अब हम जाएंगे BC। तो BC इंटीग्रल में अगर हम देखते हैं BC लाइन पे, तो हम देख रहे हैं हमारे पास y की वैल्यू कांस्टेंट है 1, यानी यहाँ माइनस का y स्क्वायर dx प्लस xy dy मैं चेक करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, विच मीन्स dy इज इक्वल्स टू 0। अब मैं वैल्यूज पुटअप करता हूं। अब dy अगर हमारे पास 0 आ गया तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, और y की वैल्यू 1 है, यानी माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ BC में अगर मैं चेक करूं तो x की लिमिट क्या होगी, देखिए वो चेंज हो रही है आपकी 1 से 0, तो यहां आ जाएगा आपका माइनस का 1 से 0 dx, ठीक है। ये आपकी BC वाले इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। और लास्ट आपका OC बच रहा है। OC कौन सा है, ये वाला। अब OC के अंदर इसको आप OC ना कह के BCO कह सकते हो, क्योंकि हम इस तरीके से जा रहे हैं तो ये CO हो जाएगा। तो CO पे जब हम जाएंगे तो आप देखोगे कि x की वैल्यू कांस्टेंट है ना, आपकी x की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पोर्शन में अगर हम देखते हैं CO माइनस का y स्क्वायर dx प्लस xy dy, तो x की वैल्यू कांस्टेंट यानी क्या है, 0, और dx भी 0 हो गया। तो जब वैल्यूज आप पुट करोगे x 0 तो ये 0 और dx 0 तो ये भी 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ 2 इंटीग्रल बच रहे हैं सॉल्व करने के लिए।
कौन सा इंटीग्रल बच रहा है, ये दो, ये वाला और ये वाला। तो हमारी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था, हमारे पास था क्लोज इंटरवल -y² dx प्लस xy dy। इसकी वैल्यू अब हमारे पास हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 से 1 y dy और प्लस इंटीग्रेशन 1 से 0 माइनस का 1 dx। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये y²/2 0 से 1 आ गया, एंड यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x 1 से 0। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 माइनस यहाँ आ जाएगा 0 - 1 विच मीन्स 1/2 प्लस 1। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2, जो कि आपका वही आया था जो लेफ्ट हैंड साइड में था, दिस वन। तो आपने क्या किया, इस ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, आपने ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाइड कर दिया है। तो ये आपका ग्रीन्स थ्योरम थी। जनरली क्वेश्चंस जो है दोनों तरीके से आ सकता है। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवेल्युएट क्वेश्चन का मतलब हो गया सिर्फ आपको इस सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इस वाले को। अगर आपको कहता है वेरीफाई तो आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, बस सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सबसे पहले उनके स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं हम। तो सेकंड जो थ्योरम है हमारे पास वो है स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, इसको हम कर्ल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये किसके बीच का रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप होता है आपका लाइन और सरफेस के बीच में ही होता है, लाइन एंड सरफेस। बट और यहां पर भी लाइन आपका क्लोज्ड होता है और सरफेस आपका ओपन होता है, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है। यहां मैं लाइन को L से रिप्रेजेंट कर देता हूं और A वेक्टर डॉट dr वेक्टर जैसे कि पहले हो रहा था वैसे ही हो रहा है। और यहाँ जो इक्वल्स टू इसका रिलेशनशिप बनेगा वो सरफेस के साथ कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको कर्ल यूज करना है। कर्ल ऑफ A वेक्टर डॉट आप ds वेक्टर करोगे। ठीक है, कर्ल ऑफ A वेक्टर डॉट ds वेक्टर करोगे। अगर आप dx वेक्टर को थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो कर्ल ऑफ S मतलब सॉरी सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ A वेक्टर डॉट n कैप ds आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस का भी स्टेटमेंट देख लेते हैं साथ के साथ। इस थ्योरम को हम बोलते हैं GAUSS गॉस थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो आपका सरफेस और ट्रिपल इंटीग्रेशन के बीच में होता है, यानी सरफेस एंड वॉल्यूम, सरफेस एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और यहां पर जो सरफेस होता है वो आपका क्लोज्ड होता है, सरफेस इज क्लोज्ड एंड वॉल्यूम इज ओपन। बिकॉज आप सोचो लाइन को जब आप क्लोज्ड करोगे, लाइन से आप क्लोज बनाओगे तभी तो एक एरिया बनेगा, और अगर आप सरफेस को क्लोज करोगे तब जाके आप सरफेस के ऊपर एक और लेयर बनती है जिसको आप वॉल्यूम बनाते हो। ठीक है, अगर आप सरफेस को क्लोज करते हो तब जाके वॉल्यूम बनता है ना। जो सरफेस क्लोज्ड है आपका उसका फॉर्मूला क्या हो गया, A वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू
ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, डाइवर्जेंस ऑफ इस ए वेक्टर dv, ये आपका स्टेटमेंट होता है गॉस थ्योरम का। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं स्टोक्स थ्योरम पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है स्टोक्स थ्योरम का वो है, हमें दे रखा है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम और एफ वेक्टर हमें एक दे रखा है 2x माइनस वाई आई कैप माइनस का वाई जेड स्क्वायर जे कैप और माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप ओवर दी अपर हाफ ऑफ द सर्फेस। और जो सरफेस है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्स वाई प्लेन के ही आते हैं, बट मैंने और भी कंडीशंस आपको बता दी थी जब आपने को सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। कहाँ पर गई वो कंडीशंस, ये रही। जब यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हम ds को ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यही यूज करेंगे अभी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमें पता है वेरिफिकेशन का मतलब हमें क्या करना है, हमें करना है, अब यहाँ एफ वेक्टर लिख लेता हूँ ए वेक्टर की जगह, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू आपको कर्ल ऑफ ए वेक्टर मतलब एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस निकालना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का, यानी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे राइट हैंड साइड, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कर्ल ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, तो हम सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड देख रहे हैं। ठीक है, तो हम कर्ल ऑफ एफ वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर का मतलब आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, और अब आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है 2x माइनस वाई, यहाँ आ जाएगा माइनस का वाई जेड स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का ही वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, ये आपका फंक्शन दे रखा है। अब क्या होगा, आई कैप यहाँ अगर मैं सॉल्व करूं ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा विच मीन माइनस का 2yz। ठीक है, और ये z के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये प्लस हो जाएगा 2yz। फिर मैं करता हूं माइनस का j कैप, यहाँ आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये 0 माइनस, और ये z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये भी 0 प्लस k कैप, यहाँ आपका आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये 0 और माइनस, ये y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल है, तो बस आपके पास क्या आ रहा है, k कैप आ रहा है। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर हमारे पास निकल गया k कैप। अब आप जरा इंटीग्रेशन को देखिए, दिस इज सरफेस इंटीग्रल, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर आ गया k कैप डॉट एन कैप, और ds की वैल्यू क्या होती है आपके पास, इसकी मैंने लिखवाई थी एन कैप डॉट k कैप। ds वेक्टर इज इक्वल्स टू
सॉरी, हाँ ds की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी यहाँ पर, ds इज इक्वल्स टू dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप, यहाँ आ जाएगा dx dy, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये पूरा कट गया, बच क्या रहा है आपके पास, सिर्फ आपके पास बच रहा है इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे 1 dx dy। अब आपको क्या देखनी है, लिमिट्स देखनी है। तो आपको क्या पता है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर वो प्लेन है एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो वो एक सर्कल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सर्कल यानी आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बच रहा है। ठीक है, अगर आप y की लिमिट्स निकालना चाहते हो यहाँ से, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल्स टू आ गया आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास अगर कुछ सर्कल इस टाइप में है और आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप ड्रॉ करी है, तो पूरा माइनस से प्लस तक जाएगी। तो आप क्या करो, यहाँ पर ये तो हो जाएगा माइनस से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, दिस इज डी एक्स डी वाई। और जो आप ये क्या है, y की लिमिट है, और x की लिमिट क्या हो जाएगी, -1 to 1, -1 to 1, यहाँ माइनस से यहाँ माइनस तक जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये -1 to 1 बचा। ठीक है, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो ये dy dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या आएगा y, उसके अंदर अगर आपने लिमिट पुट करी इस तरीके से, ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप देखोगे ये आपका बन जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी -1 to 1 2 ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो यहाँ पर कि जब भी -a to a होता है तो आपका 2 बाहर आ जाता है, और लिमिट जो होती है आपकी 0 to 1 हो जाएगी। इंटीग्रेशन में आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, 0 से 1 हो जाएगा, और 2 एक बाहर आके यहाँ 4 बन जाएगा, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 4, मतलब ये तो बाहर है, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यानी a/2 साइन इनवर्स x, और ये 0 से 1। अब इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू π/4, सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो कैंसिल करके पाई आता है। पहले 1 पुट करो फिर 0 पुट करो, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सॉल्व करके ऐसा आएगा। अब ये हो गया आपका राइट हैंड साइड सॉल्व। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये क्या है, आपका सर्कल है जहां पे z की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो सर्कल में आपको याद होगा हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं किसी भी लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो मैं जो यहाँ यूज करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या बनती है, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल्स टू, मेरे पास बना 2x माइनस वाई आई कैप प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस का y z स्क्वायर j कैप और माइनस का y स्क्वायर z k कैप। ये मेरे पास f वेक्टर है। इसका मैं डॉट करूँगा किसके साथ, i dx प्लस j dy और प्लस k dz के साथ। ठीक है, ये करने वाला हूं मैं। नाउ अब यहाँ क्या है, z 0 है तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा और dz भी 0 होता है। तो जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखिए z यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस का y z स्क्वायर dy और माइनस का y स्क्वायर z dz, ये आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ z 0 और dz इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, सिर्फ आपके पास बच रहा है दिस dx के रिस्पेक्ट में जो मुझे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे यूनिट रेडियस है, सर्कल क्या है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी रेडियस क्या है 1 है।
तो रेडियस 1 होने की वजह से जब आप एक पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो r cos थीटा होता है, तो r यहाँ 1 है तो x इक्वल्स टू कॉस थीटा और y इक्वल्स टू साइन थीटा आप पुट कर दोगे, तो यहाँ से dx निकल के आ जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं इसके अंदर, तो अब इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा हमें एरिया निकालना है, यानी 0 से y पूरा सरफेस निकालना है, 0 से 2 पाई हो जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो 2 cos थीटा माइनस का साइन थीटा dx क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 0 से 2 पाई, ये आ जाएगा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि हो जाता है माइनस का साइन 2 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? नाउ अब मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, माइनस का साइन 2 थीटा 0 से 2 पाई और प्लस 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन अगर मैं देखूं वो हो जाएगा कॉस 2 थीटा, माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा बाई 2, यहाँ 0 से 2 पाई, यहाँ आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहाँ आ जाएगा 0 से 2 पाई, ये डी थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम 2 पाई पुट करेंगे तो ये 1/2 माइनस का 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तब भी आपका 1 आएगा, 2 पाई पुट करेंगे तब भी 1 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 अलग हो गया है ना, 0 से 2 पाई डी थीटा और माइनस का कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो इसको इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ बचेगा आपका 1/2 थीटा 0 से 2 पाई और माइनस का 1/2 कॉस थीटा 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर से आपका साइन 2 थीटा बाई 4, साइन 2 थीटा बाई 2। तो आप इसमें 0 से 2 पाई पुट करोगे तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि 2 पाई पे भी 0 होता है और 0 पे भी 0 होता है। तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया पाई। तो यही आपका आया था यहाँ पर दिस वन। तो आपको इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएट करने के लिए बोला जाए या यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम बोला जाए तो सिर्फ आप इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्रीन्स थ्योरम, राइट। सो अब नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसी के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसके बाद आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो उसको देखिए, यूनिट फिनिश करिए, फिर हम डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर कोर्स, ठीक है। एक रिक्वेस्ट मेरी और है आप लोगों से, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, मतलब जो वीडियोस आप देख रहे हैं उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए, जिससे अगर और कोई भी एलई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हेल्प होगी, जिसको नहीं पता और उसको हमारे चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।